हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 14 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विका और आदि एक दूसरे से बात करने में बिजी थे। तभी आदित्य के रूम में सार्थक और अभिक आ जाते हैं। अभिक ने आदि को देखते हुए कहा, अब गुस्सा शांत हो गया या अभी भी गुस्सा आ रहा है? अपने गुस्से में तूने ये तक नहीं देखा कि तू किस पर चिल्ला रहा है? आलिया की क्या गलती थी? किसी और का गुस्सा उस पर क्यों उतारा? तो आदि ने कहा, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो सार्थक ने कहा, हमें सॉरी बोलने से अच्छा है तू आलिया को जाकर सॉरी बोल। तो आदि ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। तो अभिक ने कहा, गुड, अब चल रेडी हो जाओ, डांस शो करना है तुझे। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अद्विका भी अपने रूम में चली जाती है। अद्विका रूम को देखती है, रुद्र वहां नहीं था। तो वो क्लोसेट रूम की तरफ चली जाती है और वहां से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद अद्विका मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। आज अद्विका लाइट पिंक कलर की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी रुद्र अंदर आता है। जब रुद्र की नजर अद्विका पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। रुद्र ने अद्विका के पास जाकर उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, आज क्या जान लेने का इरादा है? अगर तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं तो तड़प तड़प कर ही मर जाऊंगा। तो अद्विका ने रुद्र के मुंह पर हाथ रखकर कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, अब मैं भी रेडी हो जाता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। तो अद्विका ने कहा, आप रेडी होकर आइए, तब तक मैं चलती हूँ, मुझे माँ बुला रही थी। तो रुद्र ने कहा, ठीक है। रुद्र अद्विका के फॉरहेड पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है और अद्विका नीचे चली जाती है। अद्विका नीचे जाकर देखती है, एक लड़की प्रथम के गले लगी हुई थी। तो अद्विका सीधा उन लोगों के पास ही चली जाती है। तभी उस लड़की ने प्रथम से दूर होकर कहा, अगर मेरी अभी से बात नहीं होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम शादी कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रथम तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। यार हम दोस्त थे और तूने हमारी दोस्ती को एक झटके में तोड़ दिया। तो प्रथम ने कहा, ऐसी बात नहीं है कृतिका, काफी टाइम से हम टच में नहीं थे और मेरे पास तेरा नंबर भी नहीं था तो मैं तुझे इनवाइट नहीं कर पाया। तो कृतिका ने कहा, हाँ हाँ बहाने बना लो, अब कुछ तो बहाने बनाओगे ही। तभी कृतिका की नजर अद्विका पर जाती है तो उसने अद्विका को देखते हुए कहा, ये कौन है? काफी खूबसूरत है। तो प्रथम ने अद्विका को देखकर कहा, ये मेरी बहन है। तो कृतिका ने कहा, तुम्हारी बहन अचानक कहाँ से टपक पड़ी? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कोई बहन नहीं थी। तो प्रथम ने कहा, ये मेरी कजन है। तभी कृतिका ने कहा, वैसे ये बता रुद्र कहाँ है? उसे देखने का बहुत मन कर रहा है, क्या वो पहले की तरह ही होट है? कृतिका की बात सुनकर सब लोग अद्विका की तरफ देखते हैं। अद्विका कृतिका को घूरकर देख रही थी। तभी प्रथम ने बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़, ये बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? कोई लड़का मिला या नहीं? तो कृतिका ने कहा, कहाँ यार, कोई मेरे टाइप का मिला ही नहीं, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, शायद यहाँ कोई मिल जाए या फिर रुद्र को ही बता लूँ। अद्विका को कृतिका के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उसे घूरकर देख रही थी। अब अद्विका को कृतिका को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसे कृतिका का बात करने का तरीका और उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। वो कृतिका को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अद्विका सीधा आउट हाउस जाती है। अद्विका का मुंह लटका हुआ था। अद्विका को देखकर प्राची ने कहा, क्या हुआ अद्वि, तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? तो अद्विका ने कहा, कुछ नहीं, अभी तक एक छिपकली को देखकर आ रही हूँ, तो हर किसी से चिपकती रहती है। तो प्राची ने कहा, तू किसकी बात कर रही है? तो अद्विका ने कहा, अभी एक लड़की को देखकर आ रही हूँ जो प्रथम भाई से चिपक रही थी और फिर रुद्र के बारे में पूछने लगी। जब प्राची ने सुना कोई लड़की प्रथम से चिपक रही थी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन थी वो? तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अब उन दोनों का मुंह लटका हुआ था। तभी आलिया भी उन दोनों के पास पहुंच जाती है। आलिया ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? प्राची, आज तेरा संगीत है और तू है कि मुंह लटका कर बैठी है? तो प्राची ने कहा, हाँ पता है संगीत है, लेकिन मेरा पति तो किसी और का संगीत के साथ घूम रहा है। प्राची की बात सुनकर आलिया ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा और कौन संगीता? तो प्राची ने कहा, मुझे नहीं पता। तो आलिया ने कहा, ये सब छोड़ और जल्दी से रेडी होकर चल। और फिर वो लोग प्राची को रेडी करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं गार्डन में एक स्टेज लगा हुआ था और स्टेज के सामने कुछ सोफे डाले हुए थे जहाँ गेस्ट बैठने वाले थे।
और आगे वाले सोफे पर प्रथम और प्राची बैठने वाले थे। लगभग सब लोग आ चुके थे, तभी आलिया भी प्राची को लेकर वहां आ गई थी। उसने प्राची को प्रथम की बगल में बैठा दिया था। अभी की नज़र किसी को ढूंढ रही थी, तभी अभी की नज़र मुक्ति पर जाती है, जो अपना दुपट्टा संभालते हुए आ रही थी। अभी की नज़र तो मुक्ति पर ही थम गई थी। तभी सार्थक ने अभी के बगल में आकर कहा, अगर तू उसे देखेगा तो सबको समझ में देर नहीं लगेगी कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है। सार्थक के ऐसा बोलने पर अभी हड़बड़ा के मुक्ति से अपनी नजरें हटा लेता है। तभी किरण जी ने स्टेज पर आकर कहा, अटेंशन प्लीज। तो सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। तभी किरण जी ने कहा, तो आप लोगों को यहाँ कपल डांस करना है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। यहाँ एक बाउल रखा है, उसमें से आपको एक पर्ची निकालनी होगी। उस पर जिसका भी नाम होगा आपको उसके साथ डांस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे आदि। आदि ने खुद से कहा, आंटी ने सबसे पहले मुझे ही क्यों फंसा दिया। आदि जाकर स्टेज के साइड रखे बाउल से एक चिट निकालकर किरण जी को दे देता है। किरण जी उस चिट को खोलकर देखती है तो उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर उन्होंने सामने देखते हुए कहा, आलिया। ये नाम सुनकर आदि किरण जी को देखता है तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं बाकी के लोगों को भी हंसी आ रही थी। आलिया और आदि घूरकर एक दूसरे को देख रहे थे। आलिया जाकर आदि की बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गाना शुरू होता है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पर ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखते, फिर आदि ने आगे बढ़कर आलिया की कमर में हाथ डालकर उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता। आलिया को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। आदि के छूने से आलिया एकदम से सिहर जाती है। आदि आलिया के काफी क्लोज होकर डांस कर रहा था। एक्चुअल में उसे आलिया के साथ डांस करना अच्छा लग रहा था। कुछ देर में उनका डांस खत्म हो जाता है तो वो लोग जल्दी से नीचे चले जाते हैं। अब सार्थक की बारी थी। सार्थक चिट निकाल कर देखता है तो उसमें कृति का नाम लिखा था। कृति जाकर सार्थक के साथ डांस करती है। उसके बाद अभिक और मुक्ति डांस करते हैं। आज के फंक्शन में मुक्ति की फैमिली भी आई हुई थी। जब मिस्टर देसाई मुक्ति को अभी के साथ देखती है तो वो पूरे गुस्से में भर जाती है। वहीं कृतिका ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं। तो रुद्र ने सामने देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कृतिका ने कहा, मेरे साथ डांस करने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर डांस में ही इंटरेस्ट नहीं है। तो रुद्र ने कहा, जैसे तुम्हें लगे। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र को वहां से जाते देख कृतिका ने खुद से ही कहा, अभी भी वही एटीट्यूड, बिल्कुल भी नहीं बदले हो तुम रुद्र, और मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड पसंद है। अब अद्विका की बारी थी। अद्विका स्टेज पर जाकर चिट निकाल कर किरण जी को दे देती है। अब सब लोगों को डर लग रहा था कि कहीं इस चिट में किसी और का नाम न आ जाए, वरना पता नहीं रुद्र क्या करेगा। तभी आदि एकदम से स्टेज पर पहुंच जाता है। आदि ने स्टेज पर जाकर किरण जी के कान के पास कहा, आंटी गलती से भी किसी और का नाम अनाउंस मत कर देना, वरना भाई उसे स्टेज से नीचे ही फेंक देंगे। तो किरण जी ने कहा, तो क्यों ना हम ये भी करके देख ले। इससे पहले किरण जी कुछ बोलती, रुद्र भी पहले ही वहां आकर खड़ा हो जाता है। रुद्र को वहां देखकर सब हैरान थे। तभी रुद्र ने किरण जी की तरफ देखकर कहा, उसे खोलकर देखिए, उस पर मेरा ही नाम है। तो किरण जी चिट खोलकर देखती है तो उसमें सच में रुद्र का ही नाम लिखा हुआ था। ये देखकर किरण जी हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं बाकी लोग रुद्र को स्टेज पर देखकर हैरान थे, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। किसी ने आज तक रुद्र को डांस करते हुए नहीं देखा था। तभी गाना शुरू होता है, तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू, प्यास तू। रुद्र अद्विका के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। वहीं अद्विका काफी खुश थी। तभी रुद्र अद्विका को पलट देता है तो अद्विका की पीठ रुद्र की तरफ हो जाती है। फिर रुद्र अद्विका को हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठाकर गोल गोल घूम जाता है। अद्विका रुद्र के काफी करीब थी। वहीं कृतिका और नैना को अद्विका से जलन हो रही थी। वहीं रुद्र के दोस्त और बाकी लोगों के फेस पर स्माइल थी। कुछ देर बाद दोनों का डांस खत्म हो जाता है तो रुद्र अद्विका को लेकर वहां से नीचे आ जाता है। अब बारी प्रथम और प्राची की थी। प्रथम और प्राची सीधे जाकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। तभी गाना शुरू हो जाते हैं, बुलाऊं तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं, तेरे संग में अलग दुनिया, बुलाऊं तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं।
प्रथम और प्राची एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। प्रथम अपनी आंखों में बेहिसाब प्यार लिए प्राची को देख रहा था। आज प्राची प्रथम की आंखों में डूबती जा रही थी। उसे आज प्रथम के करीब होना अच्छा लग रहा था। इस वक्त प्राची के फेस पर स्माइल थी। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो, एक मैं हो और कोई ना हो। मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब तक तेरा दिल धड़के। तभी प्रथम ने प्राची के कान के पास जाकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं होने लग गया? प्रथम की बात सुनकर प्राची अपनी नजरें फेर लेती है। प्रथम की बात सुनकर उसका दिल धड़क उठता है। उन लोगों का डांस खत्म होने के बाद वो लोग जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वो लोग बैठे ही हुए थे, तभी अद्विका भी आकर प्रथम की बगल में बैठ जाती है। अद्विका को देखकर प्रथम ने कहा, अद्वि एक बात बता, तूने उस हैंडसम राक्षस को डांस के लिए कैसे मनाया? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसे डांस करते हुए नहीं देखा। तो अद्विका ने कहा, मैंने तो उनसे बस डांस करने के लिए पूछा था और उन्होंने हाँ बोल दिया। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी कृतिका भी उन लोगों के पास आ जाती है। कृतिका को देखकर अद्विका का मुंह बन जाता है। वहीं कृतिका ने प्रथम से कहा, यार प्रथम, ये रुद्र कितना बदल गया है, वो आज डांस कर रहा था, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती। तो प्रथम ने कृतिका की तरफ देखकर कहा, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो बदल गया है। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो नहीं बदल सकता। दुनिया के लिए वो पहले वाला ही रुद्र है। तो कृतिका ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बदला है कि नहीं, मैं उसे अपना बना ही लूंगी और देखना वो खुद मेरे पास आएगा। कृतिका की बातें सुनकर अद्विका को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं प्राची भी उसे गुस्से में देख रही थी और ये बात प्रथम भी अच्छे से समझ रहा था। तभी अभिक मुक्ति के साथ वहां आ जाता है और उसके पीछे पीछे आदि भी वहां पहुंच जाता है। अभिक ने प्रथम को देखकर कहा, क्या चल रहा है यहाँ? तो प्रथम ने अभिक को देखकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी प्रथम अभिक को कुछ इशारा करता है तो वो उसका इशारा समझ जाता है। अभी अभिक ने कृतिका की तरफ देखकर कहा, अरे कृतिका, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें आंटी बुला रही थी, तुम जाकर उनसे मिल लो। अभिक की बात सुनकर कृतिका वहां से चली जाती है। तभी अद्विका ने अभिक से कहा, अच्छा हुआ भाई आपने उसे यहाँ से भेज दिया, वरना तो मैं उस छिपकली का मुंह नोच लेती। तो आदि ने हंसते हुए कहा, भाभी आपने कृतिका का नामकरण भी कर दिया। तो अद्विका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसकी शक्ल छिपकली जैसी है तो उसे छिपकली ही तो बोलूंगी। तभी रुद्र भी वहां आ जाता है। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुमने खाना खाया या नहीं? रुद्र को देखकर अद्विका को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे कृतिका की कही हुई बात याद आ गई थी कि रुद्र मेरे पास खुद आएगा। रुद्र को देखकर अद्विका ने खड़े होते हुए कहा, आप मुझे छोड़िए और उस छिपकली को जाकर खाना खिलाइए, मैं तो खुद ही खा लूंगी। इतना बोलकर अद्विका आदि का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। रुद्र को अद्विका की बात कुछ समझ नहीं आई थी। वहीं बाकी लोग को हंसी आ रही थी। तभी रुद्र ने सबको देखकर कहा, वो कोई जोक सुनाकर गई है जो तुम लोग इस तरह हंस रहे हो? रुद्र की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन किसी से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर रुद्र भी वहां से अद्विका के पीछे पीछे चले जाता है। तभी प्राची ने मुक्ति को देखकर कहा, अभिक ये है कौन? और इसके पहले अभिक कुछ बोलता, पीछे से मिस्टर देसाई की आवाज आती है, महारानी के तो पूरे तेवर ही बदल गए। जब मुक्ति अपनी माँ की आवाज सुनती है तो वो एकदम से डर जाती है। मुक्ति डर कर अभिक के पीछे खड़ी हो जाती है। अभिक के साथ साथ प्रथम और प्राची भी मुक्ति के डर को समझ गए थे। तभी मिस्टर देसाई ने उन लोगों के पास आकर कहा, क्या बात है, घर गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तेरे तो सारे तेवर ही बदल गए। फिर उन्होंने अभिक की तरफ देखकर कहा, वैसे आजकल रख कहाँ रहे हैं आप, इसे किस हक से रख रहे हैं? मिस्टर देसाई की बात सुनकर अभिक ने गुस्से में कहा, आपको इससे क्या मतलब, मैं इसे कहाँ रख रहा हूँ? एटलीस्ट ये सेफ जगह तो रह रही है। तो मिस्टर देसाई ने बेशर्मी से कहा, हाँ सेफ जगह तो रह रही है, लेकिन किस रिश्ते से आपका इसके साथ रिश्ता क्या है, ये बात तो आप भी जानते हैं। अगर एक लड़की बिना किसी रिश्ते के किसी लड़के के साथ रह रही है तो दुनिया उसे किस रिश्ते से देखती है? मिस्टर देसाई ने इतना ही कहा था, तभी किरण जी ने वहां आकर कहा, आप होती कौन है मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बात करने वाली?
यहाँ पार्टी में आई है तो पार्टी एंजॉय कीजिए और घर जाइए और साथ में अपनी घटिया सोच भी ले जाइए। किरण जी की बात सुनकर मिस्टर देसाई बिल्कुल चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी प्रथम ने प्राची से कहा, प्राची तुम मुक्ति को अपने साथ ले जाओ। तो प्राची मुक्ति को अपने साथ ले जाती है। मुक्ति के जाने के बाद किरण जी ने अभिक की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है अभिक, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। तो अभिक ने कहा, माँ मैं आपको सब बता दूंगा। तो किरण जी ने कहा, बेहतर होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रथम और अभिक भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अद्विका आलिया के साथ मस्ती कर रही थी। वहीं प्राची मुक्ति को लेकर उन लोगों के पास आ जाती है। प्राची को देखकर आलिया ने कहा, क्या हुआ, जीजू से फुर्सत मिल गई। तो प्राची ने आलिया को देखकर कहा, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। तो आलिया ने हंसते हुए कहा, अब भगवान ने जुबान दी है तो बोलूंगी ही ना। तभी पीछे से आदि ने कहा, हाँ, और जब भी बोलती है उल्टा सीधा ही बोलती है। आदि को देखकर आलिया चुप हो जाती है, उसे इग्नोर करने लगती है। आदि को आलिया का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा था। तभी आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाई भाभी भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो अपनी छिपकली के पास तो नहीं चले गए। तो अद्विका के जो हाथ खाने के लिए उठे थे वो बीच में ही रुक जाते हैं। अद्विका ने आदि को देखकर कहा, अगर वो उस छिपकली के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अद्विका ये सब मुंह बनाते हुए बोल रही थी, जिससे वो काफी क्यूट लग रही थी। तभी आदि ने अद्विका के गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरी क्यूट भाभी चिंता मत कीजिए, आपके पति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही सारे गेस्ट चले जाते हैं करके सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे और अभिक का वेट कर रहे थे, क्योंकि अभिक मुक्ति को छोड़ने गया था। किरण जी ने पार्टी में मिस्टर देसाई के साथ जो कुछ हुआ सबको बता दिया था और अब सब लोग अभिक से सच जानना चाहते थे। वही सार्थक ने प्रथम के कान के पास जाकर कहा, लगता है आज अभिक की अच्छे से क्लास लगने वाली है। तो प्रथम ने धीरे से कहा, भूल मत, उसके सच के बारे में हमें भी पता है और मैं नहीं चाहता उस दिन रुद्र की शादी के बारे में सुनकर आंटी ने तुम दोनों की धुलाई की थी वैसे मेरी भी हो। यार प्राची भी यहाँ है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। प्रथम की बात सुनकर सार्थक ने कहा, यार इज्जत की छोड़िए सोच, हम बचे कैसे, क्योंकि सच तो हमें भी पता था। अभी हमने झूठ बोला है कि हमें कुछ नहीं पता। और किरण आंटी को देखकर लग रहा है वो आज फुल मूड में है। तभी अभिक भी वहां आ जाता है। सबको हॉल में देखकर अभिक ने कहा, क्या हुआ, आप लोग सोए नहीं क्या अभी तक। तो आदि ने अभिक के पास आकर कहा, क्योंकि अभी आपकी खातिरदारी होना बाकी है। तो अभिक ने आदि की तरफ देखकर कहा, मतलब। तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आपको आंटी बताएगी, मुझसे बात छुपाओ, अब देखो अब आपकी बैंड बजेगी तब आपको पता चलेगा। आदि की बात सुनकर अभिक अपनी मॉम और डैड की तरफ देखता है, जो गुस्से में उसे ही घूर रहे थे। तभी किरण जी ने अभिक से कहा, अब बोलना शुरू करो। तो अभिक ने कहा, मॉम आप किस बारे में बात कर रही है। तो आदि ने अभिक के कान के पास जाकर कहा, भाई अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, भलाई इसी में है कि आप सब कुछ बता दीजिए वरना झाड़ू तैयार है। तभी किरण जी ने कहा, आज जो पार्टी में मिस्टर देसाई जो बकवास कर रही थी मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। और वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ और तुम उसके साथ कब से रह रहे हो। तो अभिक ने किरण जी के पास जाकर कहा, मोम मैं उसके साथ नहीं रह रहा, मैं तो यहाँ आप लोगों के साथ ही हूँ। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं मुक्ति के साथ रह रहा हूँ। तो किरण जी ने कहा, चलो नाम तो बताया तुमने उसका, अब ये भी बता दो कि चल क्या रहा है और कब से। किरण जी की बात सुनकर अभिक सार्थक और प्रथम की तरफ देखता है। तो किरण जी ने कहा, उनकी तरफ क्या देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सब पता है। तभी प्रथम ने एकदम से कहा, नहीं आंटी हमें कुछ नहीं पता, इसने हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ हम मुक्ति को जानते हैं क्योंकि वो हमारे ऑफिस में ही काम करती है बस, और हमें कुछ नहीं पता। प्रथम की बात सुनकर अभिक हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि प्रथम ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोल दिया था। तभी किरण जी ने अभिक से कहा, अब तुम बोलोगे। तो अभिक ने किरण जी को सोफे पर बैठाते हुए कहा, मोम सब बताता हूँ, पहले आप यहाँ बैठिए और शांत हो जाइए। अभिक जी किरण जी के पास बैठ जाता है। तभी अभिक ने कहा, मोम आपको याद है उस दिन हम शॉपिंग के लिए मॉल गए हुए थे। तभी किरण जी ने कहा, हाँ, और तुम गायब हो गए थे। तो अभिक ने कहा, मोम मैं गायब नहीं हुआ था, मैं मुक्ति को लेकर डॉक्टर के पास गया था क्योंकि उसे चोट आई थी। और फिर अभिक धीरे धीरे सब कुछ बता देता है। तभी शिल्पा जी ने कहा, ओहो, तो ये वही क्लाइंट है जिसे चोट लगी थी, है ना।
तो अभी खां में सिर हिला देता है। तभी रीता जी ने कहा, अगर मुक्ति मिस्टर देसाई की बेटी है तो उन्होंने कभी उसे किसी से मिलवाया क्यों नहीं? तो अभिक ने कहा, पता नहीं आंटी, मैं इस बारे में कभी मुक्ति से पूछा ही नहीं। तभी रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, क्योंकि मुक्ति उनकी दूसरी वाइफ की बेटी है जिसके बारे में दुनिया वालों को नहीं पता। रुद्र की बात सुनकर सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, तुझे कैसे पता इस बारे में? तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्योंकि मैंने मुक्ति के बारे में खुद पता किया था। वो मिस्टर देसाई की दूसरी वाइफ की बेटी है। मिस्टर देसाई ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी की थी। ये बात अपनी दूसरी वाइफ से छुपाई थी। और जब मुक्ति 15 साल की थी तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी, तो मिस्टर देसाई उसे अपने साथ अपने घर ले गए थे। रुद्र ने मुक्ति के बारे में इसीलिए पता किया था क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अभिक मुक्ति के प्यार करता है। रुद्र की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी आदि ने किरण जी को झाड़ू देते हुए कहा, ये लीजिए आंटी और इन्हें सबक सिखाइए ताकि ये दोबारा कभी बात न छुपाए। आदि की इस हरकत पर सब लोग उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। तभी किरण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रहने दो आदि, ये फिर कभी गलती करते हैं तब देखूंगी। अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। वहीं आदि ने आलिया को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आलिया ने आदि की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई शौक नहीं है किसी का गुस्सा झेलने का। तभी आदि ने आलिया से कहा, देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने किसी और का गुस्सा तुम पर निकाल दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आदि की बात सुनकर आलिया ने कहा, तुम्हें माफ़ करना है या नहीं मैं ये सोचकर बताऊंगी, कहीं अगर तुम मुझ पर फिर भड़क गए तो आदि ने कहा, मैं दोबारा तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाऊंगा। तो आलिया ने कहा, पक्का? मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं फिर भी नहीं? तो आदि ने कहा, हाँ नहीं चिल्लाऊंगा। तभी आलिया ने मुस्कुराकर कहा, भाभी का देवर बुलाऊंगी तब भी नहीं? आलिया की बात सुनकर आदि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगी। वहीं आलिया ने भागते हुए कहा, नहीं सुधरूंगी, मैंने तुम्हें माफ किया भाभी के देवर। इतना बोलकर आलिया वहां से आउट हाउस की तरफ भाग जाती है। वहीं आदि अपने रूम की तरफ चला जाता है। आउट हाउस में प्राची मिरर के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी और प्रथम के बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे ही सही, अब प्राची को भी प्रथम से प्यार होने लगा था, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे अभी नहीं था। प्रथम को याद करते हुए प्राची के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी प्राची ने खुद के सिर पर मारते हुए कहा, ये तुझे क्या हो गया प्राची? तू हर टाइम प्रथम के बारे में ही क्यों सोचती रहती है? कहीं तुझे फिर प्रथम से प्यार तो नहीं हो गया? तभी प्राची खुद को सिर झटकते हुए कहा, तू कुछ भी मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं रुद्र के रूम में रुद्र कब से अद्विका को देख रहा था जो उसे इग्नोर कर रही थी। काफी देर बाद जब रुद्र से बर्दाश्त नहीं होता तो वो जाकर अद्विका को अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका उसे आंखें फाड़कर देख रही थी। तभी अद्विका ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, हटो मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हैं आप? तो रुद्र अद्विका के दोनों हाथों को पकड़कर पेट में फ्रेश कर देता है। फिर उसने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, कब से देख रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो अद्विका ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। तो रुद्र ने अद्विका की ओर करीब जाकर कहा, अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? और ये बताओ कुछ देर पहले नीचे तुम किस छिपकली की बात कर रही थी? तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, वही आपकी दोस्त कृतिका। तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, वो मेरी दोस्त नहीं है, वो प्रथम, अभिक और सार्थक की दोस्त है, समझी? तो अद्विका ने कहा, तो वो आपको कैसे जानती है? तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, प्रथम की वजह से। और ये बताओ तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं और आपके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। तो रुद्र ने कहा, अच्छा तो मेरी क्यूट सी बीवी को जेलस फील हो रही है? तो अद्विका ने कहा, हाँ हो रही हूँ मैं जेलस। अगर आप मुझे उसके आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अपनी जान के अलावा किसी के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता और होश में तो दूर की बात है। फिर रुद्र अपने होठों को अद्विका के होठों पर रख देता है। रुद्र अद्विका को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था। अब रुद्र के हाथ फिसलते हुए अद्विका की गर्दन पर आ गए थे। वहीं अद्विका की सांसें काफी तेज हो गई थी। धीरे धीरे रुद्र के हाथ अद्विका की बॉडी को हर जगह टच कर रहे थे। अब तक रुद्र पूरी तरह से भाग चुका था। वहीं अद्विका की बॉडी भी गर्म होने लगी थी। तभी रुद्र एक झटके में अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है और अद्विका के कपड़े भी निकाल देता है। रुद्र को दोनों ब्लैंकेट से कवर करके एक बार फिर अद्विका के ऊपर आ जाता है। रुद्र एक बार फिर अद्विका के होठों को चूमने लगता है। धीरे धीरे वो उसके चेस्ट की तरफ बढ़ जाता है।
रुद्र ने अद्विका को किस करते अपने प्यार की मोहर लगता जा रहा था। दोनों अपने प्यार के समुद्र में उतर चुके थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। रात के लगभग 1 बजे जाकर रुद्र अद्विका को छोड़ता है और उसके बगल में लेट जाता है। अद्विका काफी थक गई थी तो रुद्र से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके फोrehead पर किस करता है। दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपने मासूम सी बीवी के चेहरे पर जाती है जो दुनिया जहां की मासूमियत अपने चेहरे पर बटोर कर सो रही थी। रुद्र ने अद्विका के फोrehead पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो अद्विका ने नींद में ही कशमशाते हुए कहा, नहीं, थोड़ी देर और सोने दीजिए, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहा। वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है अद्विका अभी भी सो रही थी। तो वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगता है। तभी अद्विका की नींद भी खुल जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाती है। अद्विका की नज़र रुद्र पर जाती है तो वो एकटक उसे ही देखने लगती है। तभी रुद्र ने मिरर में ही देखते हुए कहा, मुझे देखना बंद करो और जाकर रेडी हो जाओ, याद है ना, आज शादी है और हल्दी का फंक्शन सुबह ही है। तभी अद्विका की नज़र घड़ी पर जाती है तो लगभग वो चिल्लाते हुए बोली, अरे नहीं, 9 बज गए, 10 बजे से तो हल्दी है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, उठाया था, लेकिन तुमने ये कहा कि तुम्हें और सोना है तो मैंने नहीं उठाया। तभी अद्विका ने रोते हुए कहा, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। तो रुद्र ने कहा, मेरी वजह से कैसे। तो अद्विका ने कहा, क्योंकि रात को आपने मुझे सोने नहीं दिया, इस वजह से मैं लेट हुई हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं आपका नाम लूंगी कि मैं आपकी वजह से लेट हुई हूँ। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है। तभी रुद्र ने अद्विका को गोद में उठाते हुए कहा, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, अब जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। फिर रुद्र अद्विका को वॉशरूम में छोड़कर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद अद्विका बोथरोब पहनकर बाहर आती है तो वो रुद्र को देखती है जो रेडी हो चुका था। उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वो अद्विका क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाती है। फिर वो एक येलो कलर की अनारकली सूट पहनकर बाहर आती है। अद्विका मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे हल्दी की तैयारियां चल रही थी। हॉल के बीच में पर्दा लगा हुआ था जहां एक तरफ प्राची बैठने वाली थी और दूसरी तरफ प्रथम बैठने वाला था। तभी शिल्पा जी ने अद्विका को देखकर कहा, आ गई तुम, अब जाओ, जाकर प्राची को ले आओ। तो अद्विका हाँ में सिर हिलाकर प्राची को लेने के लिए आउट हाउस चली जाती है। धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगे थे। तभी किरण जी की नज़र मुक्ति पर जाती है जो एक कोने में अकेली खड़ी थी। किरण जी ने मुक्ति के पास जाकर कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चलो आओ, हमारे साथ चलो। तो मुक्ति हाँ में सिर हिलाते हुए उनके साथ चली जाती है। अब तक अद्विका आलिया प्राची को लेकर वहां आ गई थी। उन्होंने प्राची को ले जाकर उसकी जगह पर बैठा दिया था और प्रथम भी आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब पहले प्रथम को हल्दी लगनी थी, उसके बाद प्राची को। तो सबसे पहले अद्विका प्रथम को हल्दी लगाती है, उसके बाद बाकी लोगों को, और इसी तरह प्रथम की हल्दी हो जाती है। फिर प्राची को हल्दी लगाई जाती है। दोनों को हल्दी लगने के बाद कोई आकर आलिया के ऊपर एक बाल्टी में घुली हुई हल्दी उड़ेल देता है। आलिया को इस बात का अंदाजा नहीं था। एकदम से ऐसा कुछ होने की वजह से वो हड़बड़ा जाती है। वहीं उसकी बगल में खड़ी अद्विका जोर जोर से हंसने लगती है। तो आलिया ने अद्विका को देखते हुए कहा, अद्वि, तुझे इस सब के बारे में पता था। तो अद्विका ने हंसते हुए कहा, हाँ, इनफैक्ट ये मेरा ही तो प्लान था। तो आलिया ने अद्विका के पीछे जाते हुए कहा, तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तो अद्विका वहां से भाग जाती है। तभी आदि दूसरी बाल्टी लेकर अभिक के ऊपर उड़ेल देता है। अभिक हैरानी से आदि को देखता है। तो आदि ने हंसते हुए कहा, सॉरी ब्रो, बट आज हल्दी है और हल्दी का रंग सब पर चढ़ना चाहिए। फिर वो वहां से भाग जाता है। अद्विका और आदि ने सब लोगों को हल्दी से रंग दिया था, बस वो दोनों ही बचे थे और हमारे खड़ूस रुद्र, उन्हें हल्दी लगाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि पिछली बार जब अद्विका ने गलती से रुद्र को कलर लगा दिया था तब उन्हें सजा मिली थी और वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। अद्विका और आदि दोनों इस वक्त गार्डन में खड़े हुए थे और अद्विका के हाथों में बाल्टी थी। उसके सामने सार्थक खड़ा हुआ था। सार्थक ने अद्विका को रोकते हुए कहा, नहीं अद्वि, प्लीज ऐसा मत करना। तभी आदि ने पीछे से कहा, आप इन्हें नहीं छोड़ सकती, आपको याद है ना, इन्होंने हमें कितना परेशान किया है, सुबह उठकर ट्रेनिंग करवाई है, फिर इन्हें तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो अद्विका ने मुस्कुराते हुए सार्थक से कहा, सॉरी भाई, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती।
और फिर अद्विका वो बाल्टी में घुली हुई हल्दी सार्थक के ऊपर फेंक देती है, लेकिन सार्थक जल्दी से वहां से हट जाता है और वो हल्दी रुद्र पर गिर जाती है, जो फोन पर बात करते हुए उसी तरफ आ रहा था। ये देखकर अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, शक्ल बिल्कुल रोने जैसी बन जाती है। वहीं बाकी सब अपना सिर पीट लेते हैं। सबको डर लग रहा था कि कहीं रुद्र आज अद्विका को फिर से कोई सजा ना दे। वही सजा मिली थी और वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, ना दे। वहीं रुद्र गुस्से में अद्विका को देख रहा था। अद्विका को इस वक्त वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे रुद्र अपने कदम अद्विका की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो अपने कदम पीछे ले रही थी। फिर अद्विका एकदम से वहां से भाग जाती है। अद्विका वहां से ऐसे भागती है जैसे किसी ने उसके पीछे शेर छोड़ दिया हो। अद्विका को ऐसे भागते देखकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है और तुरंत ही वो स्माइल गायब भी हो जाती है, क्योंकि रुद्र अपने कदम उसी तरफ बढ़ा देता है। तभी आदि ने सार्थक के बगल में आकर कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप यहाँ से हटते नहीं तो भाई को हल्दी नहीं लगती और वो भाभी से नाराज नहीं होते। तभी सार्थक ने आदि को पकड़ते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुआ। तूने ही ये खेल शुरू किया था ना, अब चल तुझसे ही इसे खत्म भी करते। वहीं शिल्पा जी सारे मेहमानों को अपने साथ ले गई थी। अद्विका रूम में इधर उधर टहल रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। वहीं रुद्र रूम में आकर देखता है अद्विका नहीं थी, तो वो अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। वहीं बाथरूम में अद्विका बाथटब के पास बैठकर कुछ सोच रही थी, तभी रुद्र भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र को अपने सामने देखकर अद्विका की शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है। तभी अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया, मैंने आपके ऊपर हल्दी नहीं फेंकी थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास आकर उसके होठों पर अंगुली रखते कहा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो इसलिए आया हूँ कि जब तुम मुझे हल्दी लगा चुकी हो तो तुम बिना हल्दी के कैसे रह सकती हो। और फिर रुद्र अद्विका को कमर से पकड़कर खींच लेता है, जिससे अद्विका बिल्कुल रुद्र के करीब हो जाती है। तो अद्विका ने हकलाते हुए कहा, आपके पास तो हल्दी है ही नहीं, तो आप मुझे कैसे लगाएंगे? रुद्र ने अद्विका के गाल पर अपना गाल रगड़ते हुए कहा, ऐसे रुद्र के ऊपर काफी हल्दी थी जिससे अद्विका को रंगा जा सकता था। रुद्र अद्विका के दूसरे गाल पर भी अपना दूसरा गाल भी रगड़ने लगता है, फिर दोनों को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके शावर चालू कर देता है। अब दोनों शावर के नीचे खड़े होकर भीग रहे थे। रुद्र अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तुमने बिगाड़ा था ना मुझे, अब तुम ही मुझे साफ भी करोगी। रुद्र को अपनी शर्ट के बटन खोलते देखकर अद्विका ने हकलाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कैसे नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो रुद्र ने अपनी शर्ट निकालते हुए कहा, तुम ही करोगी, समझी? तो अब शुरू हो जाओ। रुद्र की मुश्किल बॉडी देखकर अद्विका अपना सलाइवा गटक लेती है। अद्विका धीरे धीरे करके अपने हाथ आगे बढ़ाती है। तभी रुद्र एकदम से अद्विका का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख देता है, जिससे अद्विका एकदम से हट जाती है और अपनी पलकी झुका लेती है। वहीं रुद्र अद्विका को देखकर मुस्कुरा रहा था। अद्विका धीरे धीरे रुद्र की बॉडी पर हाथ फेरने लगती है। वहीं कृतिका ने प्रथम के पास आकर कहा, प्रथम तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो, वहाँ रुद्र अद्विका को कहीं चोट न पहुँचा दे। देखा नहीं वो कितने गुस्से में था। कृतिका का बात सुनकर अभिक ने कहा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। तो कृतिका ने कहा, अरे अभिक, मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि रुद्र काफी गुस्से में लग रहा था और तुम्हें तो पता ही है उसका गुस्सा कितना खराब है। ऐसे में उसने अद्विका को कुछ बोल दिया या फिर हाथ उठा दिया तो प्रथम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। प्रथम की बात सुनकर कृतिका वहां से चली जाती है। असल में तो उसे अद्विका की कोई चिंता नहीं हो रही थी, वो तो ये देखना चाहती थी कि अद्विका के इतना सब कुछ करने के बाद रुद्र अद्विका के साथ क्या करता है, लेकिन यहाँ तो कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। वहीं रुद्र अद्विका को बाथरूम पहनकर वॉशरूम से बाहर आते हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। तो रुद्र अद्विका को उसी तरह लेकर बेड पर लेट जाता है। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे शादी की तैयारियां चल रही है और आप मुझे लेकर लेट रहे हैं। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्यों, तुम जाकर करोगी तैयारियां? और अभी 3 बजे है, शादी का मुहूर्त 8 बजे का है, तो थोड़ी देर आराम कर लो। इतना बोलकर रुद्र अद्विका को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। असल में नींद तो अद्विका को भी आ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त बहुत थका हुआ फील कर रही थी। कुछ ही देर में अद्विका रुद्र की बाहों में सो जाती है। तभी अद्विका का फोन बजता है। तो रुद्र देखता है उस पर प्राची का नाम फ्लैश हो रहा था। तो रुद्र कॉल पिक कर लेता है। रुद्र के कॉल पिक करते ही प्राची ने कहा, हेलो अद्विक, कहाँ है तू? तो रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वो इस वक्त सो रही है। रुद्र की आवाज़ सुनकर प्राची ने कहा, ओके। इतना बोलकर प्राची कॉल कट कर देती है। तभी आलिया ने प्राची को देखकर कहा, क्या हुआ, क्या कहा अद्वी ने? तो प्राची ने आलिया को देखकर कहा, कॉल अद्वी ने नहीं, रुद्र ने उठाया था, अद्वी अभी सो रही है।
तो आलिया ने हैरान होते हुए कहा, क्या वो इस वक्त सो रही है? तो प्राची ने हाँ में सिर हिला देती है। सब लोग अपने में बिजी थे। शाम के 6 बज चुके थे। अद्विका अभी तक सो रही थी। वहीं कृतिका तो बस रुद्र और अद्विका का वेट कर रही थी। उसे ऐसा लगा था कि जरूर अद्विका और रुद्र के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों ही गायब थे। दोनों में से कोई भी नीचे नहीं आया था। वहाँ किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिवाय कृतिका के। करीब 6:30 बजे अद्विका की नींद खुलती है तो वो उठकर बैठ जाती है। अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, टाइम क्या हुआ है? तो रुद्र ने कहा, 6:30। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने बेड से कूदते हुए कहा, क्या? और आपने मुझे उठाया भी नहीं? 8 बजे से शादी है और मुझे रेडी भी होना है। इतना बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। लगभग 15 मिनट में अद्विका अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। इस वक्त उसने लाइट पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अद्विका जल्दी से रेडी होकर नीचे चली जाती है। अद्विका को देखकर शिल्पा जी ने कहा, आ गई तुम? तो अद्विका ने कहा, हाँ माँ, सॉरी, वो मैं सो गई थी इसीलिए लेट हो गई। तो शिल्पा जी ने कहा, अरे इसमें सॉरी बोलने वाली बात क्या है? अब जाओ, प्राची तुम्हें बुला रही थी, उससे जाकर मिल लो। तो अद्विका ने हाँ में सिर हिलाकर वहां से आउट हाउस की तरफ चली गई थी। वहीं प्राची अपने रूम में दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। प्राची को इस वक्त नर्वस फील हो रहा था। तभी अद्विका ने प्राची के रूम में पहुंचकर जल्दी से कहा, आई एम सॉरी प्राची, पर मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे जबरदस्ती सुला दिया था। अद्विका अपनी बात बोलकर अपनी नजरें इधर-उधर घुमाती है तो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जल्दी-जल्दी में अद्विका ने ध्यान ही नहीं दिया कि उस रूम में कोई और भी है। सबको मुस्कुराते देखकर अद्विका शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है। तभी आलिया ने अद्विका के पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहा, हाय मेरी जान, शर्माते हुए बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा ये बता, जीजू ने तुझे सुलाया था या कुछ किया भी था तेरे साथ? आलिया की बात सुनकर अद्विका ने उसे देखकर कहा, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है। वहीं प्राची उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अद्विका ने प्राची के पास जाकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखना प्रथम भाई तो तुझे देखते ही रह जाएंगे। प्रथम का नाम सुनकर प्राची का दिल जोरों से धड़क उठता है। आजकल पता नहीं प्राची को क्या हो गया था। प्रथम के बारे में सुनकर ही उसका दिल शोर करने लगता था। तभी एक सर्वेंट ने उन लोगों के पास आकर कहा, मैम दुल्हन को मंडप में बुलाया है। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है और प्राची को लेकर मंडप की तरफ चली जाती है। प्राची काफी नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। आज के बाद वो किसी की पत्नी, किसी की बहू और किसी की भाभी बनने वाली थी। वहीं जब प्रथम की नजर प्राची पर जाती है तो उसकी सांसें तो जैसे थम सी जाती है। वो तो बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। प्रथम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसका प्यार हमेशा के लिए उसका होने जा रहा है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।